हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज का सेशन। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, स्टडी प्लानर आपके साथ डिस्कस किया जाता है, वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री लाइव सेशंस चलते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। तो यहाँ पर आप जुड़कर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस होता है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस होती है जो कि आपको मदद करती है तैयारी करने में। साथ ही के साथ स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये सभी चीजें जो कि आपको हेल्प करती हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सफलता बैच बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़कर आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। और जितने भी बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए एक कोड की यूज करना होता है, KHUSH0122। ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो भी फीस होगी उसमें 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो एसएससी सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं कि सफलता बैच लॉन्च हो चुका है। 224 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, जितना भी आपका टारगेट है उस आधार पर आप यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। साथ ही के साथ यहाँ पर है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। तो किसी भी सवाल को लेकर डाउट होता है तो आप सवाल को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फोटो अपलोड कर सकते हैं खींच के, और यहाँ पर रेज हैंड कर सकते हैं। अपने फेवरेट टीचर से आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो जल्दी से सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। पहला सवाल है आपके सामने कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि कैंसर जो है आज के टाइम में बहुत ही बड़ी एक समस्या बन गई है और इससे निपटना बहुत ही ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोगों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैंसर हो जाते हैं। इसीलिए कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब है अनवांटेड सेल्स का डेवलपमेंट होना। मतलब जो हमारी बॉडी पूरी जो है वो सेल से बनी हुई है। अब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अनलिमिटेड मात्रा में क्या होने लगे, सेल्स का डेवलपमेंट होने लगे, है ना, ज्यादा सेल्स बनने लगे, तो वो क्या कहलाता है? वो कैंसर कहलाता है। और कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। और सभी को, यानी कि भारत में सभी को कैंसर के लिए एक अवेयरनेस देने के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है? 7 नवंबर। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिए। और आज के टाइम में आप सभी को अपनी बॉडी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कहाँ पर किस चीज की समस्या हो रही है कभी कभी हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी में काफी सारी समस्याएं पैदा हो रही होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फुली बॉडी चेकअप कराया कीजिए, है ना। बॉडी चेकअप कराने पर आपको कभी कभी जो समस्याएं नहीं दिखाई देती वो टेस्ट के थ्रू पता चल जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस मैंने खुद भी पर्सनली देखे हैं कि कैंसर जैसी समस्याएं कभी कभी इंसान को मतलब एकदम कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो कौन सी स्टेज में आके ये कितना खतरनाक है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो काफी खतरनाक होती है, लेकिन उस समस्या से निपटने से पहले ही लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? आपका 7 नवंबर को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन के सामने कि विच ऑफ दीज स्टेडियम इज लोकेटेड इन झारखंड। इनमें से कौन सा स्टेडियम जो है वो झारखंड में, कीनन नाहर सिंह, माधवराव सिंधिया ग्राउंड या फिर मोती बाग स्टेडियम। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेडियम जो है आपके झारखंड में स्थित है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोगों के आंसर जो है यहाँ पर। बिल्कुल बच्चे, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कीनन स्टेडियम है, ठीक है, क्या है? कीनन स्टेडियम जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड के जो जमशेदपुर है वहां पर क्या है आपका? कीनन स्टेडियम। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि द फेस्टिवल और डांस म्यूजिक ऑफ नटा संस्कृतना
इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि नृत्य और संगीत का त्योहार नाता संगीतन किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, यानी कि फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बताइए। नाता की बात करें, नाता संकीर्तन जो है ये किस राज्य में किया जाने वाला फेमस डांस फॉर्म है, तो ये है आपके मणिपुर का फेमस डांस फॉर्म। ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का। अगला सवाल है, मपूतो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मपूतो किस देश की राजधानी है, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क और मोजाम्बिक। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। मपूतो, मपूतो जो है ये किसकी राजधानी है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ओके, साथ ही के साथ ये कैपिटल है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की बात करें तो अगर आप इस तरीके से साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे, यहाँ पर है मेडागास्कर, ये है आपका मेडागास्कर। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखेगा मोजाम्बिक। ठीक है, कहाँ है, मोजाम्बिक। ठीक है, यहीं पर आपको बीच में दिखाई देता है, इसी के मोजाम्बिक शहर के नाम पर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सभी का, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि गुगामल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गुंगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में है, गुंगामल है यहाँ पर कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि इन विच स्टेट नमप्पा टेम्पल सिचुएटेड। नमप्पा मंदिर की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में, केरल, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रमप्पा टेम्पल जो है इसको यूनेस्को, ठीक है, किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, किस नंबर पर, भारत में अगर हम बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की कितनी साइट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, तो टोटल जो साइट्स इसमें शामिल हैं उनकी संख्या है 40। उसमें से 39th नंबर पर जो ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका नाम है रमप्पा। ये कितने नंबर पे है, 39। 14 नंबर पर कौन शामिल किया गया, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, धौलावीरा है आपके गुजरात राज्य में। सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि रमप्पा टेम्पल और धौलावीरा जो है क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का शामिल है, बिल्कुल शामिल है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात राज्य में। रमप्पा टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, तो ये है आपके तेलंगाना। रमप्पा वो व्यक्ति है जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था, यानी कि वो शिल्पकार जिसका नाम रमप्पा था उसी के नाम पर इस मंदिर को जाना जाता है। तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, विच ऑफ दीज डैम इज लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में इनमें से कौन सा डैम जो है वो स्थित है, तो पंचेत या फिर कदाना, बगलीहार या फिर कोयना डैम। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अगर हम पंचेत डैम की, तो पंचेत डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। पंचेत डैम की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है, ये है आपकी दामोदर नदी पर। किस पे है, दामोदर रिवर पर स्थित डैम है। ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कदाना की बात करें तो कदाना कहाँ है, आपके गुजरात राज्य में। ठीक है, कहाँ है, गुजरात राज्य में। तो सवाल ये है कि भाई ये जो कदाना डैम है ये किस रिवर पर यानी कि किस नदी पर, तो यहाँ पर जो नदी बहती है गुजरात में कौन सी है, माही नदी।
ठीक है, कौन सी? माही रिवर पर स्थित है। अगर हम बात करें बगलिहार डैम की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? बगलियार की। तो बगलिहार किस पे है? जल्दी से बताओ। बगलियार डैम जो है वो किस पर स्थित है? तो बगलियार डैम बनाया गया है किस पे? चिनाब नदी पर। ठीक है, किस पे? चिनाब नदी पर। और कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कोयना डैम की अगर हम बात करें तो ये कहां, किस पर बनाया गया है, किस नदी पर? जल्दी से बताओ। कोयना की बात करें, कोयना बांध की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर बनाया गया डैम है? तो कोयना डैम जो है, ये सभी जो डैम होते हैं ये किस पे? कोयना डैम भी जो है वो किस पे बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया डैम है। दामोदर नदी पर बनाया गया है। डैम क्या करते हैं? डैम इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये क्या होते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट से कई सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जैसे आपका सिंचाई हो गया, है ना? क्या हो गया? सिंचाई हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ प्रबंधन हो गया, है ना? बाढ़ प्रबंधन हो गया। इसके अलावा क्या करना? ऊर्जा उत्सर्जन करना, है ना? बिजली उत्पादन करना, है ना? बिजली उत्पादन करना, जल का वितरण करना, जल वितरण हो गया। ये सभी कार्य जो हैं वो किसके द्वारा, किसके माध्यम से किए जाते हैं? ये जो डैम बनाए जाते हैं इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो पंचेत दामोदर नदी पर बनाया, कोयना भी आपका किस पे बनाया गया है? दामोदर पे। बगलिहार चिनाब नदी पर। और कदाना डैम जो है वो माही नदी पर। कहां पर बनाया गया है? गुजरात राज्य में। तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि वेयर इज द यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च हेडक्वार्टर। अगर मैं बात करूं यूनिटार की, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम इटली, अबू धाबी यूएई, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये कहां पर स्थित है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, तो इनको याद रखिएगा। जो ट्रेनिंग यूनिटार है ये भी कहाँ है? आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है आप सभी का कि गुरजीत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। गुरजीत कौर जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो गुरजीत कौर जो संबंधित है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या टेनिस। तो इनका संबंध है किससे? ये एक हॉकी प्लेयर है। ठीक है, गुरजीत कौर जो है वो क्या है? एक हॉकी प्लेयर है। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कुशीनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। कुशीनगर हवाई अड्डा भारत की किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और बिहार। तो कुशीनगर आप सभी जानते हैं, कुशीनगर सभी जानते हैं। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। कोई मुझे बता सकता है बिहार राज्य में इसकी और क्या विशेषता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो इसकी और क्या विशेषता है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। अगला सवाल है आप सभी का, ओके सॉरी, कुशीनगर जो है ये कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कुशीनगर बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। अगला सवाल है आप सभी का, इन विच स्टेट इज द रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर हो गया। रणथंबोर के बाद बात करें अगर हम सरिस्का की, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये सभी जो है ये किस राज्य में है? आपके राजस्थान में है। रणथंबोर जो है ये टाइगर्स के लिए फेमस है। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो फेमस है वो जो माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही सुटेबल स्थान है। कौन सा? सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो मुरारी और लेक मुरारी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज प्लेसेस। जो सो मुरारी या फिर मुरारी झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो मुरारी जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख राज्य में स्थित लेक है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस खजुराहो टेम्पल जो है इसको किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। और ये कहां पर है? ये है आपके एमपी के छतरपुर में। कहां पर है? एमपी छतरपुर में। ठीक है, यहीं पर स्थित है। इसी खजुराहो टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसी खजुराहो टेम्पल के अंदर मंदिर है जिसको हम कहते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो कहां पर है? आपका महादेव मंदिर। ठीक है, खजुराहो टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी जो मूर्ति कला है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके लिए काफी फेमस है और इसको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? ये है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छतरपुर। ठीक है, तो इसको सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपका जयप्रकाश नारायण। चलिए, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो ये जो आपका नेशनल मूवमेंट है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हीं के नाम पर हवाई अड्डा है जो कि किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है ये संबंधित है किस राज्य से? बिहार राज्य से। याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इन्होंने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला सवाल है चड्डा कप इज एन इंडियन ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चड्डा कप जो है इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। चड्डा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। अगला सवाल है द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई इज रिलीज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, तो जो संगठन इसको जारी करता है, यानी कि ये क्या है? एक रिपोर्ट है जो कि पूरे विश्व में सारे देशों के करप्शन डेटा को बताती है, यानी कि कौन सा देश कितना ज्यादा भ्रष्ट है इसका एक डाटा जारी करती है। लेकिन ये तो हुआ इंडेक्स, लेकिन इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर नेशनल मॉनेटरी फंड या फिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। तो भाई यहाँ पर बात हो रही है पारदर्शिता की, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि भाई भ्रष्टाचार जैसी काली करतूतों जैसी कोई चीज मत रखिए, आप जितना है उतना लीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? आपका ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा, ये जो स्कोर दिया जाता है बेसिकली इसमें, और ये जो डाटा है 2000 अगर मैं 21 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो कंट्री है वो कितनी कंट्री? 180 कंट्रियों का, 180 देशों का क्या निकाला गया है? आपका करेक्शन, मतलब पूरा डाटा निकाला गया। इसमें हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो रहा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड का, यानी कि ये सबसे कम करप्ट देशों में आते हैं। ठीक है, सबसे कम करप्ट देशों में आते हैं। और सबसे ज्यादा करप्ट देशों की अगर हम बात करें तो वो है सोमालिया और सूडान। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग क्या है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो वो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो डाटा है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की, तो इंडिया की रैंकिंग किस नंबर पर है भ्रष्टाचार सूचकांक में? बताइए जल्दी से।
180 देशों में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये इंडिया कितने नंबर पे है? चलो कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आप सभी का कि मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कोलंबिया, लिबेरिया, गैबोन और लेबारोस। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा। सभी का डाटा जो है बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। देखिए समझिए और सोच के बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। मिन्स्क जो है वो किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है आपका कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। क्या बोलते हैं? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी को नाम क्या है? बोगोटा। दूसरा है आपका लाइबेरिया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? लाइबेरिया। तो लाइबेरिया की राजधानी क्या है? लाइबेरिया की बात करें तो मोनरोविया। लाइबेरिया की क्या है? मोनरोविया। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? गैबोन। गैबोन की राजधानी क्या है? गैबोन की अगर हम बात करें तो इसकी है लिब्रेविली। ठीक है, क्या है? लिब्रेविली। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। लाइबेरिया की बात करें तो मोनरोविया, या फिर गैबोन की बात करें लिब्रेविली, और बेलारूस की इसका मतलब राजधानी यहाँ पर क्या है? मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क किसकी है? आपकी बेलारूस की। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द दीज प्लेस? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस और लंदन। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं कि दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की बात की जा रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका लंदन। ठीक है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जिनेवा। लंदन में नहीं होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में हमने इससे पहले एक और हेडक्वार्टर देखा था जो कि कहां पर था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन सा हेडक्वार्टर हमने देखा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है आप सभी का, वर्ल्ड ब्रेली डे इज मार्क एनुअली ऑन विच डे? ब्रेली डे की बात करें तो ये किस दिन मनाया जाता है? ब्रेल जो है एक लिपि होती है, लिखने की एक कला होती है। अगर आप सभी नहीं जानते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, है ना, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा डॉटेड डॉटेड करके पेपर में उनको वर्ड्स लिखे जाते हैं जिसको वो टच करके महसूस करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो एनुअली मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो भाई ब्रेल लिपि, जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 4 जनवरी, फोर्थ जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल डे के, ब्रेली डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि इन विच स्टेट इज द डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? झारखंड, गोवा, असम और कर्नाटक। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे क्या आंसर जो है। भूपेन हजारिका की अगर हम बात करें तो ये एक पुल भी बनाया गया है। अगर आप लोगों ने करंट अपडेट रहते होंगे तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि भूपेन हजारिका जो है एक पुल बनाया गया है। ठीक है, ये किस पे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहां पर बनाया गया है? असम राज्य में। कहां पर बनाया गया है? असम राज्य में। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 9.5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला सवाल है आप सभी का, चलिए अगला सवाल है कि सीवी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बेस्ड ऑन इन विच ऑफ दीज स्टेट? अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश,
बिहार। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो सीवी पटेल की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके गुजरात राज्य में। गुजरात में भी अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कहाँ पर है, सूरत राज्य में। अगला सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO लोकेटेड, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म, ये तो मैंने आपको कितने अच्छे से याद कराया है कि इतनी खूबसूरत जगह है, कौन सी, है ना, घूमने नहीं जा पाते हो, अच्छा याद कैसे रखोगे, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटन यानी कि घूमना। तो यहाँ पर अगर आप घूमने नहीं जाते हैं तो आपको क्या होता है, पेन होता है ना, दुख होता है कि मैं घूमने नहीं जा पाया या घूमने नहीं जा पाई। तो ये कहाँ है, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड टूरिज्म हेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर स्थित है, आपकी स्पेन में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, स्पेन में। अब बात करें पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो पिन वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया वो कौन सा है, कब घोषित किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत बढ़िया, चलिए। तो यहाँ पर पूछा गया है सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ना माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती एक दो ऐसी अपवादित नदियां हैं जो कि क्या बनाती हैं, डेल्टा नहीं बल्कि बनाती हैं एस्चुरी, है ना। ये सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, माही, नर्मदा, साबरमती और ताप्ती। तो सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे स्थित शहर है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट लोकेटेड, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, मेट्रो, मनीला, फिलीपींस या फिर संगाई, चाइना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि निवेश विवादों के निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है, 15 मई, 22 मई, 25 जून और 17 मार्च। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, तो मदर्स डे जो है, अर्थ, मदर अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी क्या है, माता है ना। तो और इसको इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब, 22 अप्रैल को। कब किया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है, कब किया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला सवाल है, नक्कल मंजीरा डांस, धमाल डांस आर द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। गुजरात, गोवा, बिहार और हरियाणा। नक्कल, मंजीरा और धमाल, ठीक है, ये क्या है, किस प्रकार के डांस है, लोक डांस है। मैंने आपको पढ़ाया है कि लोक डांस और जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, यानी कि लोक नृत्य और शास्त्रीय संगीत अलग अलग होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो होते हैं वो किसी पटकथाओं पर आधारित होते हैं, किसी देवता को समर्पित होते हैं, या फिर किसी कहानी को प्रेजेंट करते हैं, जहां पर पूरी की पूरी आपकी बॉडी की जो मुद्राएं होती हैं, क्रोध हो गया, हास्य पद हो गया, या फिर श्रृंगार रूप में करने का
क्या होता है, एक तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं और सभी की अलग अलग कलाएं होती हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य जो होते हैं वो किसी जनजाति या किसी समुदाय के द्वारा किए जाने वाला डांस फॉर्म होता है। तो नक्कल मजीरा की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है हरियाणा में। ठीक है, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर, नक्कल, मंजीरा और धमाल। तो ये सभी डांस फॉर्म जो हैं ये किस राज्य के हैं, हरियाणा राज्य में किए जाने वाले डांस फॉर्म है। नारंग कप इज गिवन फॉर विच स्पोर्ट, नारंग कप जो है ये किस खेल के लिए दिया जाने वाला कप है, जल्दी से बताइए। बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। नारंग कप की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किस खेल के लिए दिया जाता है, बैडमिंटन के लिए दिया जाने वाला क्या है, बैडमिंटन के लिए दिया जाने वाला कप है। अगला सवाल है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ये कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, पेसो, सोम, लीव और क्रोन। यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात की गई है करेंसी की। इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसके कैपिटल को, तो सभी बताएंगे मुझे यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है उज्बेकिस्तान की वो क्या है। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, आंसर जो है आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो क्या है, ताशकंद। ठीक है, क्या है, ताशकंद जो है, ताशकंद जो है ये राजधानी है किसकी, ताशकंद समझौता किसी को याद है, ताशकंद समझौता जो हुआ था किसी को याद है, अगर आपको याद है तो बताइए किससे संबंधित है, बताइए बताइए किससे संबंधित है। और इसकी राजधानी इसकी करेंसी जो है वो क्या है, उज्बेकिस्तान सोम। ठीक है, सोम क्या है इसकी करेंसी, तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि इंडियन स्पोर्ट पर्सन शिव थापा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, शिव थापा जो है ये किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से, ट्रैक से, फीट से, फुटबॉल से, मुक्केबाजी से। तो इनका संबंध जो है वो किस खेल से है, जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अगर शिव थापा की बात करें तो शिव क्या करते हैं, तांडव करते हैं ना, है ना, शिव क्या करते हैं, तांडव करते हैं। और यहाँ पर शिव थापा क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। तो ये एक इंडियन बॉक्सर हैं, तो यहाँ पर डी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएटेड साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान देश का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर स्थित है, जकार्ता, इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, सिंगापुर या फिर मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन में अभी मैंने आपको बहुत ही खूबसूरती से याद कराया था, पेन होता है ना जब आप घूमने नहीं जा पाते हो, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, स्पेन मैड्रिड में। यही बात करें अगर हम जकार्ता इंडोनेशिया की, तो आसियान देश का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, साउथ ईस्ट, यानी कि जितने भी आपके दक्षिण पूर्वी देश हैं, जैसे कोलंबिया हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये सभी किस में आएंगे, आपके आसियान कंट्रीज में आते हैं। तो जकार्ता इंडोनेशिया इज द कैपिटल ऑफ आसियान कंट्रीज, ये आंसर यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, चलिए जल्दी से बताइए, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहला यहाँ पर दिया है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, बिश्केक जो है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, स्लोवाकिया की, और इसकी है ब्राटिस्लावा। ठीक है, ब्राटिस्लावा कैपिटल किसकी है, ब्राटिस्लावा है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, ब्राटिस्लावा। अगर हम बात करें दूसरा है हमारा, दूसरी कंट्री कौन सी है, हंगरी। ठीक है, हंगरी की है आपकी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी जो है ये क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है। अब हम बात करें
निकारागुआ की, ठीक है। तीसरा कौन सा है? निकारागुआ, इसकी राजधानी है मानागुआ, ठीक है, मानागुआ। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो गई आपकी? बिश्केक हो गई, ठीक है। क्या हो गई? बिश्केक हो गई। अभी हमने ताशकंद देखी थी, किसकी राजधानी थी? ताशकंद किसकी राजधानी थी? अभी हाल ही में देखा था, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है, हंगरी की बुडापेस्ट है, निकारागुआ की मानागुआ है और किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि इन इंडिया नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अगर नेशनल यूथ डे की बात करें तो ये किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 जनवरी, 20 दिसंबर या फिर 8 फरवरी को? नेशनल यूथ डे यानी कि इसको मनाया जाता है कब? बताइए जल्दी से। युवा दिवस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कोई मुझे बताएगा? स्वामी विवेकानंद के याद में, उनकी एनिवर्सरी के दिन यानी कि 12 जनवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और यूथ आइकन कहलाते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैव देयर हेडक्वार्टर एट द बीजिंग चाइना? अगर मैं बात करूं इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्यालय बीजिंग चीन में है? पुनर्निर्माण विकास के लिए यूरोपीय बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचे की निवेश बैंक यानी कि AIIB या फिर इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा मुख्यालय जो है यहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, ठीक है। यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मनमू गोवा इज पोर्ट इज लोकेटेड एट? मनमू गोवा जो है ये कहाँ पर स्थित पोर्ट है? गोवा, गुजरात, केरला और कर्नाटका। तो मनमू गोवा जो है ये एक पोर्ट स्थित है कहाँ पर? गोवा राज्य में, ठीक है, गोवा राज्य में स्थित। कांडला कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, कांडला कहाँ है? गुजरात में है। अगला सवाल है कालीकट इंटरनेशनल, कालीकट याद है? कालीकट से ही तो सारी शुरुआत हुई थी। कौन गया था कालीकट पे सबसे पहले? कौन पुर्तगाली पहुंचा था? कालीकट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकेटेड कहाँ पर? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो कालीकट जो है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। कालीकट जो है ये कहाँ पर स्थित है? केरला राज्य में है। कहाँ पर स्थित है? केरला राज्य में स्थित एयरपोर्ट है। अगला सवाल है एट विच ऑफ दीज प्लेस इज द माउंट हैरियट नेशनल पार्क? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। माउंट हैरियट की बात करें तो ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? माउंट हैरियट की अगर हम बात करें, माउंट हैरियट की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित नेशनल पार्क है? ये है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है पंचेत डैम। अभी अभी मैंने कराया था, स्टार्टिंग में ही ये सवाल आया था कि पंचेत डैम जो है, डैम जो होते हैं क्या होते हैं? आपके मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पज से मैंने आप सभी को बताया था, मल्टीपर्पज का मतलब है इससे सिंचाई भी की जाती है, सिंचाई योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है। साथ ही के साथ ये बाढ़ प्रबंधन का कार्य करता है। साथ ही के साथ ये क्या करता है? ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन का काम करता है। और क्या करता है? जल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जल वितरण का कार्य करता है। तो एक ही प्रोजेक्ट से कई सारे काम किए जाते हैं। पंचेत डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका रिवर दामोदर। किस पे? दामोदर नदी पर बनाया गया डैम है। और किस राज्य में बनाया गया है? याद रखिएगा कहां पर बनाया गया है? ये बना है आपके झारखंड में, ठीक है। कहां पर? झारखंड राज्य में। झारखंड में भी अगर आपसे पूछ लेगा तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का पूना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? पूना जो है वो किस देश की राजधानी है? तो पूना जो है किस देश की राजधानी है? पूना है क्रोशिया, क्रोशिया पूना, क्रोशिया पूना, क्रोशिया पूना। इस तरीके से याद करोगे तो क्रोशिया की राजधानी क्या है? पूना। और इसकी, ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो क्रोएशिया की राजधानी जो है वो है आपकी जगरेब। ठीक है, क्या है, जगरेब। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी की जितने भी कंट्री हैं उनकी कैपिटल क्या होगी ये आप लोग सर्च करोगे, क्योंकि ये था आज का आखिरी सवाल। कमेंट में जरूर बताएंगे लास्ट क्वेश्चन में जो भी कंट्री है उसकी कैपिटल क्या होगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो सही नहीं है, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको तभी मिलेगा। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।